नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, अब वो 3 तारीख का इंतजार पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। लोग गुना भाग में लगे हुए कि कौन बनेगा विधायक और किसकी होगी सरकार। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कहीं ना कहीं बगावत कर कर भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या होगा ये तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण शेंडे जी है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है और बुरहानपुर शहर में कौन विधायक बन रहा है। तो दादा, 3 तारीख का इंतजार बुरहानपुर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने जिस प्रकार से बगावत करके लोग खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार बुरहानपुर में किसकी सीट आ रही है और सरकार किसकी बन रही है मध्य प्रदेश में? पहले सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बन रही है। रहा बुरहानपुर का सवाल, तो बुरहानपुर में अर्चना दीदी जो है चुनाव जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपने एक प्रश्न पूछा कि भाई जो है भीतर घात हुआ है, तो भीतर घात का सबसे अच्छा तरीका ये था, पिछले टाइम जब भीतर घात हुआ था तब मालूम नहीं था कि कौन लोग कर रहे हैं। इस समय भीतरघात करने वाले सामने खुल के आ गए हैं, इसलिए पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। और हर तरीके से भीतरघात करने वालों का जो जवाब है वो पार्टी ने अपने कार्य करके और अपनी स्ट्रेटेजी से जो है बना लिया है। और उसका परिणाम आपको 3 तारीख को मिलेगा कि अर्चना दीदी आवश्यक रूप से इलेक्शन जीतेगी। इन्होंने जो बगावत की है कहां तक लगता है सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मां मानते और ये बगावत कर रहे हैं पार्टी से, तो कहां तक सही मानते हैं इसको? भाई मैं तो इसको सही नहीं मानता। सही बात तो ये है, क्यों? पार्टी जो है माता होती है, एक बात ये। दूसरा ऐसा है कि ये जो पद है एमएलए का, एमपी का, ये विरासत का पद नहीं है। ये विरासत में नहीं मिलता कभी भी। ये जो है आप समाज में कितना काम करते हो, समाज के लिए क्या उठापटक करते हो, समाज के कौन से समस्याओं का हल करते हो, समाज में से किसके सुख दुख में आप साथ देते हो, उस व्यक्ति जो है वो समाज से उठता है। और फिर लोग जो है उसको अब विधायक या जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। केवल ये कह देने से कि मैं इसका पुत्र हूँ, तो ये तो जो है बीजेपी पहले से ही विरोध कर रही है कांग्रेस का कि जो है इंदिरा, फिर उसके बाद राजू, उसके बाद राहुल, ये जो चल रहा है ये परंपरागत, इसका विरोध तो बीजेपी के प्रिंसिपल में है। इसलिए वो प्रिंसिपल के हिसाब से जो अगर जो जो इन्होंने किया है वो मेरे मत में जो है सही नहीं है। 31 लोगों को तो उन्होंने जो है 6 साल के लिए निकाल दिया। बाकी लोगों का जो है अभी चल रहा है विचार कि क्या करना है क्या नहीं। पार्टी का निर्णय जो है अंतिम होगा, मगर अभी जो है पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट के लिए इंतजार कर रही है। उसके बाद ही जो है कोई कार्रवाई करना हो तो वो भी होगी। अभी चुनाव में देखा हमने दादा की जिस प्रकार से चुनावी कुछ मुद्दे होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में राजनीतिक तौर पर प्रत्याशियों को लेकर कुछ टिप्पणियां करना, ये कहाँ तक शोभा की बात लगती है? ऐसा है, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, ये जो है ये राहुल गांधी ने शुरू किया और ये पूरी राजनीति में आ गया। उसके बाद क्यों उन्होंने जो है क्या चौकीदार चोर है, पनौती है, ये शब्दों का जो उपयोग किया। ये तो आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसीलिए वो पूछ रहा हूँ। हमारी पार्टी के नेता जो है उसका जवाब दे रहे हैं और जवाब देना इसलिए आवश्यक है, वरना जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसलिए उसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए जवाब दिया है। अभी अभी लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं खंडवा में कुछ पुराने नेता मिल रहे हैं और मिलकर लोकसभा के लिए जिनको टिकट नहीं दिया गया वो एकत्रित हो रहे। क्या लोकसभा चुनाव में भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में विरोध होगा? ऐसा लग रहा है कुछ? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भाजपा आज की तारीख में। इन राजनीतिक पार्टियों में इस तरीके की चीजें होती रहती है। समय पर उसका निर्णय भी लिया जाता है, समय पर उसका जो है निराकरण भी किया जाता है। आज की तारीख में जिनको उचकना है, जैसे बुरहानपुर में जो है 7-8 लोगों ने एमएलए का टिकट मांगा था, मिला तो एक को ही ना, समझे? वैसे वहां भी जो होना है वो खंडवा में भी जो होगा उसका निर्णय तो पार्टी अभी नहीं करेगी और उन लोगों को समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जो है पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है जो टिकट मांग रहे हैं, समझे? ऐसे कार्यकर्ताओं को समझाने में समय नहीं लगता, समझे? समझ जाएंगे वो सब। क्या लगता है इस बार क्या सरकार कितनी सीटें वगैरह? कुछ 150 से ज्यादा। 150 से ज्यादा। यहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है? क्या पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन? पूरा समीकरण चुनाव देखा है, कुछ तो बताएंगे।
पहले नंबर पे तो रहेंगी अर्चना चिटनिस, दूसरे नंबर पे रहेंगे शेरा और तीसरे नंबर पे हर्ष। क्या उसका नाम है? हाँ, पतंग कहाँ जा रही फिर? पतंग चौथे नंबर पे आएगी। अच्छा, चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर अभी जो बगावती सूर जो हुए थे, जो खूब पहले भीतरघात थे लेकिन अब खुल के सामने थे, तो जवाब बराबर दिया है फिर? हाँ बिल्कुल, जवाब ऐसा दिया है कि उनके भी समझ में आ गया कि कहाँ गलतियां की है उन्होंने। क्यों कि जो है वो जिस ढंग से काम कर रहे थे या जिस ढंग से उन्होंने जो है व्यक्तिगत आरोप लगाए, समझे, अर्चना दीदी पे, उसके कारण जो है ना, एक तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिरी कि भाई ये जो है ये क्योंकि अर्चना को आज 15 साल से बरहानपुर की जनता जानती है, बरहानपुर विधानसभा की जनता जानती है। दूसरा, 5 साल तक वो घर में नहीं बैठी, उसने जो है एक एक के घर गई, हर एक के सुख दुख में गई, जहाँ जहाँ भागवत कथा हो या जो भी हो वहां जाती थी। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किया गया प्रचार या व्यक्तिगत आरोप या जो कुछ भी था, उसका जो है लोगों ने उसका अर्थ ये लिया कि ये जो है व्यक्तिगत आरोप लगाकर उसको बदनाम करना चाहते हैं, जबकि ये सत्यता नहीं है। प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे पर यहाँ पर? हाँ, प्रत्याशी का विरोध करे थे, पार्टी का विरोध तो किसी ने नहीं किया, पार्टी के खिलाफ तो कोई बोला ही नहीं, प्रत्याशी का विरोध ही था। प्रत्याशी का विरोध। फिर इस बार बीजेपी जीतेगी, सवाल ही नहीं है, हर हाल में जीतेगी, और जो है अर्चना जो है विधायक बनेगी और मंत्री भी बनेगी। यहाँ पर जिस प्रकार से बुरहानपुर नहीं, मध्य प्रदेश की कई सीटों पर लोगों ने बगावती सूर दिखाए थे, लेकिन अब 3 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण शेंडे जी थे। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पहले कहीं ना कहीं 2018 के अंदर तो कहीं ना कहीं बगावती सूर थे, लेकिन अंडरग्राउंड में थे, लेकिन अब खुलकर सामने वो, तो खुलकर क्या जवाब दिया ये तो इन्होंने बताया। लेकिन 3 तारीख को फिर हम इंतजार करेंगे कि कौन होगा विधायक और किसकी होगी सरकार, और अन्य नेताओं से बात करेंगे और बगावती सूरों पर भी हम लोगों से चर्चा करते रहेंगे।